आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे लियो वाइगोत्स्की के बारे में, जो सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लियो वाइगोत्स्की के बारे में। लियो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इनके की पॉइंट हैं। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में या उसके ऑप्शंस में सामाजिक सांस्कृतिक लिखा हुआ मिलता है तो हमें सबसे पहले ढूंढना है किसको? वाइगोत्स्की को। अगर वाइगोत्स्की ऑप्शन में नहीं है तब हमें किसी और साइंटिस्ट को देखना है। लेकिन हमें क्या होगा, अगर वाइगोत्स्की है तो उस पर ही हमें टिक कर देना है। इन्होंने बोला कि जो बालक का विकास है वो उसके समाज में रहकर ही होता है और जैसा वो अपने आसपास, अपने समाज, अपने माता पिता, परिवार जैसा भी देखता है कि क्या संस्कृति है, उस उन्हीं की अंतःक्रिया के द्वारा वो सीखता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बालक ने देखा कि हमारे घर पे जब कोई बड़े आते हैं तो हमारे घर के लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं। इससे बालक ने सीखा देखकर, जब भी कोई घर में बड़ा आएगा तो हमें उसके पैर छूने हैं। तो बालक ने कहाँ से सीखा? अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से। तो सामाजिक और सांस्कृतिक वाइगोत्स्की से रिलेट करते हैं। अब क्या है, इनके कुछ और की पॉइंट है जिनको देख के हमें वाइगोत्स्की को ही टिक करना है। पहला जैसे हमने बताया आपको सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा है जेडपीडी, स्कैप होल्डिंग और एमक्यू। कौन कौन से हो गए? सामाजिक, सांस्कृतिक, जेडपीडी, स्कैप होल्डिंग और एमक्यू। ये कहीं पर भी आपको लिखे लिखे में हुए मिल जाएं ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम वाइगोत्स्की को ढूंढेंगे। या वाइगोत्स्की लिखे मिल जाएं तो हम ऑप्शंस में इन पॉइंट्स को ढूंढेंगे। क्या कहीं पे जेडपीडी लिखा है या स्कैप होल्डिंग लिखा है तो हम उनको टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं जेडपीडी क्या है। तो जेडपीडी का फुल फॉर्म देखें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या हो गया इसका अर्थ? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए इसको समझते हैं क्या है जेडपीडी। जैसे आप अभी वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है वो, और आपका लक्ष्य क्या है। जो लक्ष्य आपने आपको प्राप्त करना है, आपने सोच रखा है कि हमें ये लक्ष्य चाहिए, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? जेडपीडी। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आप लोगों ने, जैसे जिन लोगों ने सीडीपी नहीं पढ़ी है उनने अभी स्टार्ट की होगी पढ़ना, तो जब वो लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो मान लीजिए उनके 10 नंबर आ रहे या 15 नंबर आ रहे, लेकिन वो चाह कह रहे हैं कि हमारे शायद सीटेट एग्ज़ाम में 30 नंबर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो जो ये 10-15 नंबर से 30 नंबर के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? जेडपीडी। समझ में आया? यानी कि वर्तमान में आप कहाँ पर हैं और आपका लक्ष्य क्या है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं इनका। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है स्कैप होल्डिंग। क्या है स्कैप होल्डिंग? इसका हिंदी में मतलब होता है पाड़ ढांचा निर्माण। अब ये क्या होता है? जैसे अभी हमने जेडपीडी में देखा था कि अगर हमारे अभी सीडीपी में 15 नंबर आ रहे हैं या 10-15 नंबर और हमने लक्ष्य क्या रखा है? 30 नंबर का, तो अब ऐसे तो नहीं आ जाएंगे। उसके लिए हम किसी शिक्षक की सहायता लेंगे। आप लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन की होंगी या कुछ हम बुक्स खरीदेंगे। तो बुक्स के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा जो हमें सहायता प्रदान की जाएगी, तो जो सहायता दी जाएगी वो सहायता ही क्या कहलाएगी? स्कैप होल्डिंग। लेकिन जो ये सहायता होती है वो कैसी होती है? अस्थाई होती है। वो कब तक देगा? अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे स्टार्ट किया तब से लेके आपको एग्जाम निकाल गया तब तक आपके पीछे पीछे पढ़ाते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है ना। वो क्या होगा, केवल जैसे ही आपका लक्ष्य प्राप्त होगा आप कोचिंग छोड़ देंगे। यानी कि ये स्कैप होल्डिंग जो है वो हमें अस्थाई सहायता दी हुई होती है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि अस्थाई सहायता जो लियो वाइगोत्स्की में दी जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्कैप होल्डिंग। ठीक, नेक्स्ट जो की पॉइंट आता है वो आता है एमक्यू।
ये हमने पहले ही बता दिया कि कहीं पर भी स्कैप होल्डिंग, MKO, ZPD, सामाजिक, सांस्कृतिक, कहीं पर भी ये पॉइंट लिखे मिले, सबसे पहले आपको वाइगोत्स्की ही टिक करना है और ये 100% ही सही होगा। चलिए देखते हैं MKO के बारे में। MKO का फुल फॉर्म हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, हिंदी में कहेंगे अधिक जानकार अन्य। जैसे हमें हिंदी में लिखे हुए से पता ही चल रहा है कि अधिक जानकार अन्य यानी कि जो आपसे अधिक जानकार है। अब ये जो अधिक जानकार है वो आपसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की होंगी तो उसमें कुछ आप लोगों से बड़े उम्र के भी पढ़ा रहे होंगे जो शिक्षक होंगे, कुछ छोटे उम्र के भी हो सकते हैं। तो यानी अधिक जानकार जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखा भी हमने कि हमने जो हमें 15 नंबर आ रहे थे, वर्तमान में लक्ष्य रखा था 30 नंबर का, हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन जो कोचिंग हमें शिक्षक द्वारा दी जा रही है या हम पुस्तक की सहायता ले रहे हैं, जिसके द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, वही कहलाएगा MKO। तो कोचिंग में कौन हो गया आपका MKO? आपका शिक्षक। या आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो उस टाइम भी आपका शिक्षक। चलिए इन तीनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई छोटा बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, अभी उसको साइकिल चलानी तो नहीं आती है, लेकिन वो सोच रहा है कि हमें साइकिल चलानी अच्छे से आ जाए। उसके लिए वो क्या करेगा? अपनी किसी बड़े की सहायता लेगा। तो अभी उसको साइकिल चलानी नहीं आ रही है, लेकिन वो चाह रहा है उसको साइकिल चलानी आ जाए। तो इन दोनों के जो बीच का क्या है अंतर, वो क्या कहलाएगा? ZPD। समझ में आया? अब उसको सहायता जो व्यक्ति दे रहा है वो क्या कहलाएगा? जिसने उसको साइकिल चलाने में या सीखने में मदद की है वो कहलाएगा MKO। और जो सहायता दी है, धीरे धीरे उसने चलाना उसको सिखाया। जैसे ही बालक ने धीरे धीरे चलाना सीखा तो उसने क्या किया? धीरे धीरे उसका पीछे जो साइकिल पकड़े हुए था उसने छोड़ दिया, तो अस्थायी सहायता उसको दे दी गई। तो ये हो गया स्कैप होल्डिंग। ठीक। अब कुछ वाइगोत्स्की ने कुछ और विचार भी दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। इन्होंने बताया भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो जो भाषा है, इन्होंने कहा बालक में पहले आती है और जो विचार होते हैं वो बाद में आते हैं। जैसे बोलने की योग्यता जो है ये तो जन्मजात होती है, लेकिन जो भाषा है कि हमें क्या बोलना है, पापा, मम्मी, पानी, दूध, ये सब क्या है? ये जन्म के बाद ही आते हैं। यानी कि जो भाषा है, भाषा के बाद ही हमारे अंदर नए नए विचार पैदा होते हैं। इनके कंट्रोवर्सी है जीन प्याजे। जीन प्याजे ने क्या कहा है कि पहले विचार आते हैं बालक में, फिर भाषा आती है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। वो पूछते हैं कि जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के भाषा और विचार में क्या कंट्रोवर्सी है। तो यही है कि वाइगोत्स्की ने बोला पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे, और जीन प्याजे ने बोला कि पहले विचार आएंगे और फिर भाषा आएगी। अब वाइगोत्स्की ने क्या किया? जो हम बोलते हैं उसको 3 रूप दे दिए, यानी भाषा के 3 रूप दे दिए। पहला है सामाजिक वाक यानी सोशल स्पीच, दूसरा है व्यक्तिगत वाक यानी प्राइवेट स्पीच, तीसरा है मौन अंतः वाक यानी इनर स्पीच। चलिए इनको समझते हैं। सामाजिक वाक क्या है? जब कोई भी बालक किसी भी शब्द को या किसी भी विचार को इसलिए बोलता है कि सामने वाला उसकी बात को समझ जाए, समझाने के लिए बोलता है। कि हम अगर छोटा शब्द बोल रहे हैं, जैसे बालक, छोटे बालक को पानी चाहिए तो वो पानी बोलेगा, ये नहीं बोलेगा हमें पानी दे दो। वो उसने क्या बोला? केवल पानी। तो इससे उसकी माँ समझ जाएगी कि उसको क्या चाहिए है? पानी, और उसको प्यास लगी है। ये क्या हो गया? सामाजिक बात। सीधे सीधे समझते हैं, जब हम किसी और को समझाने के लिए अपनी बात बोलें तो वो हो जाएगा सामाजिक वाक। ठीक है। दूसरा आता है व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक में क्या होता है कि हम बोलते हैं लेकिन दूसरे को समझाने के लिए नहीं, स्वयं को निर्देशित करने के लिए। हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई छोटा बच्चा खिलौनों को जोड़ता है ना, कुछ पहेलियाँ सॉल्व करता है, तो क्या कहता है? ये वाला इधर आएगा, इसको हम इधर रखेंगे, ये वाली बिल्डिंग इधर बनेगी, इस कलर को इधर फिल करेंगे। तो वो क्या कर रहा है? वो किसी को समझाना नहीं चाह रहा, वो खुद को निर्देशित कर रहा है कि हमें कैसे काम करना है। या फिर कोई लड़की है, मान लीजिए अपने कपड़े
को तय कर रही, वो बोलती भी जा रही साथ में, अरे ये कपड़ा इधर रखना चाहिए था, ये ऐसा हो गया। तो ये क्या है, मन मन में बुदबुदाना, यानी किसी से ना कह के खुद से ही बातें करना, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत भाग। यहीं पे जीन प्याजे ने व्यक्तिगत भाग को क्या कह दिया, अपरिपक्वता। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वयं को निर्देशित कर रहा, उन्होंने ये कह दिया कि बच्चा अभी अपरिपक्व है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, मौन अंतः वाक् या इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, बच्चा बोलता नहीं है, क्या करता है, इसमें थोड़ा बच्चा परिपक्व हो जाता है और मन में ही अपनी बातें करता है। जैसे उसको कुछ जोड़ना है तो वो मुंह से नहीं बोलेगा, अंदर ही अंदर जोड़ लेगा कि 3 और 2 5 होगा, ऐसा होगा, ना कि वो बाहर बोल के दर्शाएगा कि हम 3 और 2 को जोड़ रहे हैं। अब मन के अंदर ही चीजों को सॉल्व करेगा, उसको हम बोलेंगे मौन अंतः वाक्। ठीक है। तो हमारी समझ में, आपको वाइगोत्स्की समझ में आया होगा। जो हमने की पॉइंट बताए हैं, इन्हीं की हेल्प से आप वाइगोत्स्की पूरा सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे की वीडियो में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे, तो आप देखिएगा सारे सॉल्व भी हो जाएंगे, केवल की पॉइंट बस याद रखिएगा। थैंक यू।